नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट खाद किसानों द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की बुआई करते हो। किसान ने सवाल पूछा कि डीएपी और कैल्शियम डालने में हमें कितने दिन का अंतर रखना चाहिए, क्योंकि किसान जानते हैं कि डीएपी के साथ हम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सवाल में ही बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं किसान भाइयों। डीएपी तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, जिसके अंदर मुख्य पोषक तत्व है फास्फोरस, लेकिन हम एनपीके का भी इस्तेमाल करते हैं, हम एसएसपी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, हम यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम इन खादों के साथ कैल्शियम को डाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि इनके अंदर भी फास्फोरस है। और इसके अंदर जो यूरिया है, यूरिया के साथ भी किसान बहुत सारे पूछते हैं कि हम कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। किसान भाइयों, यूरिया जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर यूरिया नाइट्रेट फॉर्म में नहीं होता। कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं उसको नाइट्रेट फॉर्म में आने के लिए, तब हमारी फसलें उसको अवशोषित करने के लिए सक्षम हो पाती हैं। और कैल्शियम के अंदर जो नाइट्रोजन दी गई है, इसके अंदर 2 खाद रहते हैं, कैल्शियम और नाइट्रोजन। जो नाइट्रेट फॉर्म में दी गई है किसान भाइयों, यानी यूरिया जो 7-8 दिन लगाता है नाइट्रेट फॉर्म में पहुंचने के लिए, वो इसमें बिल्कुल शुरुआती अवस्था में, यानी जैसे ही हम इसको ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, फसल में इस्तेमाल करते हैं, तो कैल्शियम भी एकदम से घुलता है, बहुत तेज़ी से फसल अवशोषित करती हैं, फसलों को बहुत तेज़ी से ये खाद मिलती है। और क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी नाइट्रेट फॉर्म में, वो बहुत तेज़ी से मिलती है। लेकिन यूरिया जो हम 40% वाला एक कट्टा लाते हैं अपना, किसान भाइयों, वो नाइट्रेट फॉर्म में नहीं होता, तो हम इसको उसके साथ भी नहीं मिला सकते। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि और कौन कौन सी खाद है जिसके साथ हम इसको नहीं मिला सकते, क्योंकि किसान भाइयों, जैसे ही इस खाद को हम डीएपी के साथ डालते हैं, दोनों निष्क्रिय हो जाती है और आपको केवल 30 से 40% रिजल्ट ही अपनी खाद के मिलते हैं। और दोनों खाद महंगी है, डीएपी भी महंगी आती है और कैल्शियम नाइट्रेट भी महंगा आता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं उस किसान का ही जवाब देता हूं कि कम से कम 1 महीने का अंतराल हमें डीएपी और कैल्शियम नाइट्रेट खाद में अपनी फसल में रखना चाहिए ज़मीन में। और स्प्रे में भी आप इनको बिल्कुल भी एक साथ इस्तेमाल ना करें। अब अगली जो खाद सबसे ज़्यादा किसान इस्तेमाल करते हैं वो है हमारी एनपीके, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। इस पे भी बहुत सारे किसान भाई सवाल पूछते हैं कि इसके साथ हम कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं या नहीं। किसान भाइयों, इस खाद के साथ भी हम बिल्कुल भी कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अंदर भी फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है किसान भाइयों, और पोटाश भी है। पोटाश के साथ भी नहीं डाल सकते, नाइट्रोजन के साथ भी नहीं डाल सकते डायरेक्ट, और फास्फोरस के साथ भी नहीं डाल सकते, तो इसके साथ भी बिल्कुल मनाही है। अब हमारी तीसरी खाद आती है एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, जिसके अंदर कैल्शियम भी है और फास्फोरस भी है। किसान भाइयों, यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो मैं आज दूर करना चाहता हूँ। आपको बड़े ध्यान से सुननी है बात। कई किसानों ने सवाल करा कि मनोज भाई, एसएसपी खाद में तो कैल्शियम पहले से ही है, हम उसमें अगर अतिरिक्त कैल्शियम मिला देंगे तो क्या दिक्कत होगी। किसान साथियों, बिल्कुल भी नहीं। आप एसएसपी खाद के साथ भी कैल्शियम नाइट्रेट खाद को नहीं मिला सकते। आप अगर इसको मिलाएंगे, तुरंत आधे घंटे में ही देखना, आप इसका घोल बना के देखना, थोड़ा सा डब्बे में लीजिए एसएसपी खाद और थोड़ा सा कैल्शियम नाइट्रेट खाद, एक डब्बे में घोलना, 1 घंटे के अंदर अंदर सारा घोल फट जाएगा। किसान भाइयों, दोनों खाद खराब हो जाएंगे। तो आप एसएसपी खाद के साथ भी कैल्शियम नाइट्रेट खाद को नहीं डाल सकते। अब यूरिया के बारे में मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया है कि यूरिया के साथ भी हम इसको क्यों नहीं मिला सकते, क्योंकि ये नाइट्रेट फॉर्म में है और उसको 3 चरण लगते हैं नाइट्रेट में आने के लिए। और किसान भाइयों, शुरुआती चरण में जिस फॉर्म में यूरिया रहता है वो इसके साथ क्रिया कर जाता है और दोनों खाद वो भी निष्क्रिय फिर हो जाते हैं, उसके आधे ही रिजल्ट हमें मिल पाते हैं। तो कैल्शियम खाद को हम सिर्फ और सिर्फ बोरोन खाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड अगर आप मिलाना चाहते हैं इसके साथ, वो मिला सकते हैं। बाकी लगभग सभी खादों के साथ इसकी मनाही है। अब कहेंगे किसान साथी के 25 किलो खाद अगर हमें 5 बीघे खेत में डालनी तो बहुत कम रह जाती है, इसमें हम क्या मिलाएं। किसान भाइयों, बहुत ही हल्का हल्का बिखराव करें, पूरे खेत में आप अच्छे तरीके से उसको बिखराव कर पाएंगे, जैसे बीज का बिखराव करते हैं। आप कैल्शियम को अकेले ही डाल लें। अब एक लास्ट में मैं इसकी
एक आपको तरीका बता देता हूँ कि किस किस खाद के साथ आपको पहचान करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिला सकते हैं नहीं। जैसे डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट, यानी इसके बाद क्या लगा हुआ है, फास्फेट। तो कैल्शियम के बाद क्या लगा हुआ है, नाइट्रेट। किसान भाइयों, किसी भी फास्फेट खाद के साथ या किसी भी सल्फेट खाद के साथ आप इसको नहीं मिला सकते। जैसे मैं अभी आपको कुछ नाम ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके। जैसे पोटेशियम सल्फेट 0050 सल्फेट लगाए इसके बाद, तो आप नाइट्रेट नहीं मिला सकते। अमोनियम फास्फेट यानी डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी जिसको हम कहते हैं, इसके बाद भी फास्फेट लगाए तो आप इस कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिला सकते। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप नहीं मिला सकते, फास्फोरिक एसिड के साथ आप नहीं मिला सकते, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ आप नहीं मिला सकते, इसमें भी सल्फेट लगा है। जिंक सल्फेट के साथ आप नहीं मिला सकते, सल्फर के साथ भी आप इसको नहीं मिला सकते किसान भाइयों। फेरस सल्फेट के साथ, देखिए इसके बाद भी सल्फेट लगा है, फेरस सल्फेट के साथ आप नहीं मिला सकते, कॉपर सल्फेट के साथ आप नहीं मिला सकते, मैग्नीज सल्फेट के साथ भी आप इसको नहीं मिला सकते। तो लास्ट की जो ये लाइन है इसको समझिए, किसी भी खाद के बाद अगर सल्फेट या फास्फेट लगा हुआ है उसके साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिला सकते। एक और लाइन जोड़ देता हूँ, कैल्शियम को अकेले डालिए किसान भाइयों, अगर आपको इससे अच्छे परिणाम लेने हैं, इसका पूरा रिजल्ट लेना है, धीरे धीरे खेत में बिखराव करिए। पूरे खेत में आप इसको 25 किलो को 5 बीघे में फैला पाएंगे, तब ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। इसको आप किसी के साथ भी ना मिलाएं, बोरॉन के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा चलता है। अगर कोई मिलाना चाहे तो थोड़ा बहुत वो मिला सकता है, जितनी भी मात्रा खेत में रिकमेंड करी जाती है। किसान भाइयों, ये वीडियो आप ज़रूर अपने किसान दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट खाद पे बहुत ही ज़्यादा असमंजस में किसान रहते हैं। मेरे पास भी पता नहीं कितने मैसेज आते हैं कि एसएसपी में तो कैल्शियम है, उसके साथ तो हम डाल ही सकते हैं, या डीएपी को आज डाल दें और कैल्शियम नाइट्रेट को 3 दिन या 8 दिन बाद डाल दें। नहीं, 1 महीने का अंतर रखिए किसान भाइयों। डीएपी धीरे धीरे घुलती है, वरना दोनों के पैसे खराब जाएंगे। और किसान भाइयों, एक बात मैं और बताता हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता भी नहीं करनी। आपको अगर लगता है कि भाई मुझे ज़रूरत है, मोटाई मुझे बढ़ानी है, ब्यात अच्छा आ गया मेरे खेत में, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। या आप एक बार पौधे गन्ने में अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो 2 साल तक भी आपके खेत में कैल्शियम की अच्छी मात्रा बनी रहेगी, पेडी तक, वो ही बहुत है। इसकी अगर आप अधिकता करेंगे तो फास्फोरस की आपकी ज़मीन में कमी हो जाएगी। आप इसको डालें, ज़रूर डालें, बहुत अच्छी खाद है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। गन्ने पे तो खासकर इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन अधिकता ना करें। और किसान भाइयों, इसको किसी के साथ भी ना मिलाएं। धन्यवाद।